अंधेरे में कोई चीज बना सकते हो जी? उठाना होगा लाठी, पकड़ लोगे सांप, इसलिए उजाला नहीं है जी। जी हाथ बुल्लैल बोलते हैं ना अल्लामा सुयूती को। हाथ बुल्लैल का मतलब है कुछ सूखी और गीली कोई भी लकड़ी हाथ में आ जाए ले लेना, सांप भी आ जाए तो लकड़ी समझ के पकड़ लेना जी। और लकड़ी भी सांप बन जाती है, दिखाई देती है खाली, बनती नहीं है। लेकिन हजरत मूसा की लाठी ये सचमुच सांप बन जाती है, दोनों में फर्क है। अच्छा, यहां असाए मूसा की बात आई और मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी की, और हजरत सुलेमान की लाठी की बात आई। दोनों लाठियों में फर्क है जी, इस वजह से कि हजरत मूसा की लाठी को असा कहा गया और हजरत सुलेमान की लाठी को मिंसा कहा गया। मल फर्क बैनल असा वल मिंसा, बहुत जबरदस्त फर्क है। क्यों? इसलिए कि असा में हजरत मूसा की जो लाठी असा कहा गया उसमें रहमत है, और मिंसा में जहमत है जी। दोनों लाठी है, मगर एक लाठी में जिसको असा कहा गया उसमें रहमत है। तूर पर गए मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह पूछ रहे हैं वो मातिल का बियमीनी का या मूसा, मूसा तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? व्हाट इज इन योर राइट हैंड? कहते इट इज माय स्टिक, ये मेरा डंडा है, ये मेरा सोटा है, लाठी है। बगैर पूछे हुए कि इससे क्या करते हो, कहने लगे अहुश्शु बिहा अला गनमी, मैं इस लाठी के जरिए दरख्त से पत्ते झाड़कर बकरियों को खिलाता हूं। गोया पत्तों को झाड़कर बकरियों को खिलाना हादी रहमा, रहमत। मूसा अलैहिस्सलाम के पास कौम आई, कहा कि प्यास लगी है, पानी चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा उठाया और पत्थर पर मारा, 12 चश्मे निकल पड़े, हादी रहमा। डंडे से मारा उन्होंने तो पत्थर से 12 चश्मे निकल पड़े, पानी, हादी रहमा। कहा सामने दरिया है, समुंदर है और पीछे दुश्मन है। कहा कि देखता क्या है? फकुल्ना ज़रिब बिअसाकल बहर, पानी पर दरिया के ऊपर डंडे को मार, रास्ता बन गया, उस रास्ते से निकल गए, हादी रहमा, रहमत है। और मूसा से मुकाबला हो रहा है जादूगरों के साथ। अब जब उन्होंने अपनी लाठियां अपने डंडे सब डाले, मूसा को और लोगों को ऐसा लगा जैसे ये डंडियां सचमुच सांप बन करके आगे बढ़ रही हैं। हजरत मूसा खौफ से भागे। अल्लाह ने फरमाया ला तखफ, डरो नहीं, ये सोटा काय के लिए, असा काय के लिए, डाला इसको। डालते ही बहुत बड़ा अजदहा बन गया और इन्होंने जितने जादू दिखाए थे सबको निकल गया, हादी रहमा। और सबसे बड़ी रहमत यह कि यह सबब बना उन जादूगरों के इस्लाम का। सारे के सारे जादूगर इस्लाम ले आए, इसलिए कि उन्हें मालूम था कि हमने जो कुछ पेश किया है वो सब फेक है, जाली है, मिसमराइज्म है, निगाह मिसमराइज्ड हो गई है। लेकिन मूसा ने जो डंडा डाला है, जो सोटा, सचमुच अजदा बन गया है जी। यहां हकीकत में ट्रांसफॉर्मेशन है, ये दिख रहा है और यह हकीकत में बन गया। सो फसाने और हकीकत में कितना फर्क है, शत्ता न बैन मुशर्रकी व मुगर्रबी जी। सारे के सारे जादूगर सजदे में गिर गए, कहा आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, वही हवाला है जो यहां हवाला दिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हवाला वही है जी। कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए। इसलिए कि यहां रब्बुल आलमीन क्यों लाए जादूगर की जबान पे? इसलिए कि वो बदबख्त जो सामने बैठा हुआ है वो कहता था मैं रब हूं, तो उन्होंने कहा कि तू रब नहीं, कुछ और बोलते तो ऐसा लगता जैसे वो ये रब हो सकता है। लेकिन जब कह दिया रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों का रब, तो वैसे उसकी तौहीन होगी जो बैठा हुआ है आयान ममलकत और वज़राए सल्तनत के साथ जी। आमन्ना बिरब्बिल आलमीन जी। सोटा हादी रहमा, इसलिए कि सबब बना जादूगरों के ईमान का। लेकिन मिंसा किसे कहते हैं? नसाई अंसों के मतलब आगे पीछे करना। तो इसी वजह से नसी जो है ना, महीने के हलाल महीने को हराम कर लेते, हराम को हलाल कर लेते थे। हलाल हराम जी ऐसा बोलते थे, ये हलाल है। अच्छा, अब के ये महीना जो है वो हलाल का है, ऐसा कौन किया? हम करते बोले हलाल बात, आगे पीछे कर लेना। तो गोया के मिंसा इसमें आला है, आगे पीछे करने वाला डंडा, ये था जिन्नों के लिए। चलो हाँक करके काम पर लगा दिया, और उसके बाद जब काम हो गया तो हाँक करके उनको ला रहे जहां उनको बंद करना है। चलिए वो डंडा है हादी जहमा जी, इसलिए कि खुद जबान से वो बोल रहे हैं क्या? फलम्मा खर्रा तबय्यनत
قل لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. گویا کہ یہ منسا هذا عذاب هذه زحمہ لا رحمہ. جی تو منسا اور عصا میں فرق ہے. جی آگے پیچھے کرنے والا آلہ ڈنڈے تمہارے چال پہلے چال وہاں کام کرنے پہ لگ جائے. اور اس ڈنڈے سے اتنا ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ ویسے بھی کھڑا رکھ سکتا تھا. کیسے؟ ارے بھائی کھڑے ہیں اور جان نکال دی اللہ نے. کھڑے وہ سوٹا کائے کو ہے منسا اس لیے کہ وہی دیکھتے تھے جیسے وہ بجلی کا چابک ہوتا ہے جس کو دیکھ کر سرکس کا شیر بلی بن جاتا ہے. اس کا ہاتھ میں وہ بجلی کا تار ہوتا ہے اور نگاہ شیر کی اس بجلی کے تار پر ہوتی ہے, بجلی کے کوڑے کے اوپر ہوتی ہے کہ کہیں لگے گا تو مجھے تکلیف ہوگی. تو وہ ڈنڈے کو خالی دیکھتے تھے. حضرت ڈنڈے کے ساتھ وہاں کھڑے ہیں تو پوری نگاہ ڈنڈے کے اوپر. اسی وجہ سے حوالہ دیا گیا فلما خر تبین, جب وہ گرے, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساعۃ. وہ ڈنڈے پہ کھڑے ہو اور ایسے موت آ گئی. بہرحال تو رب العالمین, عالمین تمام عالموں کا رب ہے. جی اس کے بعد فرمایا گیا الرحمن الرحیم. چلیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ مئۃ رحمۃ انزل منها رحمۃ واحدۃ بین الجن والانس والبہائم والحب. کیا حدیث ہے, اللہ اکبر. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ مئۃ رحمۃ انزل منها رحمۃ واحدۃ بین الجن والانس والبہائم والحوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها واخر الله 99 رحمة اللہ اکبر یرحم بها عباده یوم القیامہ. رواہ مسلم فی کتاب التوبہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو مسلم شریف کتاب التوبہ میں اسی طرح لائے ہیں. ترجمہ یہ ہے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے رحم کو پیدا فرمایا. ایک رحم ہے جو اللہ کی صفت ہے, وہ غیر مخلوق ہے. ہاں فرق سمجھا جائے, فرق نگاہ میں رکھا جائے. اللہ کی ایک صفت رحمت ہے جی, وہ غیر مخلوق ہے. اور ایک رحمت ہے جس کا تعلق مخلوق سے. اللہ نے اس رحمت کو پیدا کیا ہے. تو جب اللہ نے رحمت کو پیدا کیا تو اللہ نے اس کے 100 حصے کیے اور ایک حصہ دنیا میں بھیج دیا. جنوں کو دے دیا, انسانوں کو دے دیا, جانوروں کو دے دیا, کیڑے مکوڑوں کو دے دیا. حوام حمہ کی جمع ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ایک رحمت کے ٹکڑے سے تمام جن اپنے متعلقین سے محبت کرتے ہیں. بیٹی اپنے باپ سے, باپ اپنے بیٹے سے, شوہر اپنی بیوی سے, بیوی اپنے شوہر سے, اور ماں اپنے بچے کے لیے کیا کیا نہیں کرتی ہے. خود جاڑے میں ٹھنڈی میں سو جائے گی مگر کوشش ہوگی میرے بیٹے کو ٹھنڈی نہ لگے. جی باپ اگر اسے معلوم ہو کہ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف ہے, رات بھر نیند نہیں آتی باپ کو, اس باپ کو جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں معلوم ہے کیا بولتے ہیں, ابا اس بارے میں کرتا, ابا کو کیا معلوم, رے بے وقوف, تیری انگلی پکڑ کر جس باپ نے اس وقت چلایا جب تو چلنے کے قابل نہیں تھا, بڑا ہو گیا تو کہتا ابا کو کیا سمجھتا, امی کو کیا سمجھتا, کو سمجھتا. یہ اولاد ہے آج کل کی, کیا بولے, ابا کو کیا سمجھتا, امی کو کیا سمجھتا. ارے ماں ہے, اگر تو خون مانگے تو اپنا خون پورا بدن کا دے دے گی. کڈنی مانگ کڈنی دے دے گی, دل مانگ دل دے دے گی.
बाप को अगर बिकने की बात आ जाए तो बिक जाएगा तेरे लिए सब कुछ। बाप की कदर करो भाई, वालिदैन की कदर करो, ये बड़ी मोहब्बत के लायक। अपना सब कुछ तुम्हारे लिए कुर्बान, भूखी रह जाएगी मां मगर तुम्हें भूखा नहीं देख सकती, बाप भूखा रह जाएगा मगर अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकता, बीमार नहीं देख सकता। अब अगर रहमत के एक हिस्से से मां को अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत, बाप को अपने बेटे से इतनी मोहब्बत, तो जिसके पास 99 हिस्सा रखा हुआ हो, वाखरतीन रहमतन, अल्लाह ने 99 हिस्सा अपने पास रख रखा है। यरहमु बिहा इबादहु यौमल क़ियामा, अल्लाह अपने बंदे पर उसके जरिए वो जो 99 हिस्से हैं कयामत के दिन रहम करेगा। अब 99 हिस्से जिसके पास हूं वो कितनी मोहब्बत करता होगा, आपसे अंदाजा लगाइए। आप कभी रोकर तो देखिए। और इमाम मुस्लिम इस हदीस को किताबुत तौबा में लेकर के आए बताने के लिए कि ऐ इंसान तू कितना भी गुनहगार हो जाए, अल्लाह इतना रहीम है जिसके पास 99 हिस्से हो रहम के, गुनाह के मैदान में कितना आगे चले जाएगा। पलट कर तो देख, पलट कर तो देख। पलट कर तो देख, तेरी तौबा फौरन कबूल कर लेता अल्लाह।